हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा पौधा के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे वीडियो में इस प्रकार से देख लीजिए। इसके पत्ते को देखने मात्र से, इस पौधे को देखने मात्र से हर प्रकार के विष समाप्त हो जाते हैं। अगर सांप बिच्छू ने काट ले तो उसके जहर तुरंत उतर जाते हैं। किसी ने जहर खा लिए तो जहर समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के दिव्य पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हैं। इस पेड़ पौधे को हम दोस्तों वन कचरे समझने लगे, इसलिए हम इनके मिलने वाले फायदा के बारे में अनजान हैं। हमारे घरों के आसपास में कुछ ऐसे जड़ियाँ बूटियाँ होती हैं जिससे सूंघने मात्र से व्यक्ति गायब हो सकते हैं, जिसके सूंघने मात्र से दोस्तों सोए हुए व्यक्ति भी जीवित हो सकते हैं, मरे हुए व्यक्ति जीवित हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस प्रकार की जानकारी आपको मैं आप लोगों को जो भी अपने चैनल में बताता हूँ आपको जरूर पसंद आता होगा। तो इस प्रकार के हमारे वीडियो में देख लीजिए, पौधे इसे नागदमनी के नाम से जानते हैं। हमने इसके बारे में आप लोगों को पहले भी वीडियो बना करके बता चुके हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, बीमारी होती है, तो सबसे पहले आप उसका प्राकृतिक तरीके से उपचार करने की कोशिश करें। जब आपको फायदा नहीं मिलते तब जा करके बाद में जो है आप मेडिसिन दवा का प्रयोग करें, लेकिन सबसे पहले प्राकृतिक तरीके से उपचार करना चाहिए। 100% हर प्रकार की बीमारी का प्राकृतिक तरीके में उपचार है, प्राकृतिक तरीके से बीमारी समाप्त हो जाती है। ये नागदमनी है, इसे काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में नागदमनी कल्प के नाम से जानते हैं। और उसमें बताया जाता है कि ये नागदमनी क्यों बोलता है, क्योंकि ये नागों का दमन करती हैं और हर प्रकार के जहर को समाप्त करती हैं। इसके प्रयोग से व्यक्ति इच्छा मृत्यु हो जाते हैं, मतलब सभी प्रकार के दोस्तों कहा जाए तो मृत्यु के होने वाले जो रोग रहते हैं उसे जीत सकते हैं, इच्छा से मृत्यु को जीत सकते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। इस प्रकार की जानकारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया जानकारी अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आती है। हम कोशिश करते हैं आपको जितने भी जानकारी बताते हैं शास्त्रोक्त होते हैं, शास्त्रों में लिखे होते हैं, ताकि आपको सरलता से समझा सकें। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये पौधे सबसे पहले पहचान लीजिए। इस प्रकार से होता है नागदमनी के पौधे, आपने जरूर देखे होंगे। तो भगवान शंकर जी यहाँ पे काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में नागदमनी जो कल्प लिखा वहाँ पे बताते हैं कि नागदमनी नाम तीनों लोक में विख्यात एक औषधि है। उसका लक्षण कहता हूँ, उसका नाल कृष्ण वर्ण का है, पत्ता पान के पत्ता के समान है, फूल पीत वर्ण का होता है। इनके लक्षण से उन्हें मनुष्य को पहचानना चाहिए। और नागदमनी का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि नागों का यानी कि सर्पों का दमन करती हैं, अतः इसका नाम नागदमनी से प्रसिद्ध है। और यह भी बताया जाता है कि जो ये नागदमनी का पौधा है, अगर जिसके भी घर में होते हैं वहाँ मृत्यु का शमन करने वाली होती हैं। और अग्नि प्रवेश में, समुद्र में या कहीं पे संग्राम में फंस गए तो जिसके कंठ में यह औषधि रहती हैं, बिल्कुल यह औषधि उसकी रक्षा करती है। ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथ इस प्रकार से देख सकते हैं, काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में लिखा है। और ये बताते हैं इसका रस या इसके पत्ते गले में धारण करा दिया जाए या इसका रस पिला दिया जाए तो किसी को सांप ने काट लिए हैं, जहर खा लिए हैं या बिच्छू का जहर उतारना है तो तत्काल उतर जाते हैं। इसको तथा अन्य इसी प्रकार के अवधि को जान करके ऋषि लोग विष से निर्भर थे ये जंगल में। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सभी रोग देख यहाँ पे लिखा है 5 वर्ष तक इसके प्रयोग से मनुष्य लक्ष्य वर्ष की आयु वाला होता है। नूतन हाथी के बल के समान बल संपन्न होकर के अपनी इच्छा से मृत्यु को जीत सकता है। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि अपनी इच्छा से मृत्यु को जीत सकता है और 5 वर्ष तक इसका आपको प्रयोग करना है। खाना कैसा खाना है देखिए ऊपर में लिखा है। तो इसे खाने की कुछ इस प्रकार से विधि है। तो दोस्तों इसका प्रयोग घृत और मधु के साथ में करना चाहिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट छोटा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग घृत और मधु के साथ में करना चाहिए। तो इस प्रकार के आपको चमत्कारी फायदे मिल सकते हैं। 1 वर्ष तक सेवन करने से यहाँ पे बता रहे कि 100 साल तक के व्यक्ति जीत सकते हैं और 5 साल तक इसका नियमित प्रयोग करने से मृत्यु को जीत सकते हैं। नूतन हाथी के समान शरीर में बल आ जाते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी यह आयुर्वेदिक जानकारी, यह प्राकृतिक उपचार या प्राचीन ग्रंथ में बताया गया छोटा सा मैं आप लोगों को जो तरीके बताया हूँ आयुर्वेद के, ये आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर आज ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में इस प्रकार की प्राकृतिक उपचार की जानकारियाँ आती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।